हे बिकम सुपरस्टार्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीछे कुछ कमेंट आए थे, एक्चुअली लास्ट वीडियो पे ही कमेंट आया था कि सर रट्टाफिकेशन कैसे करें। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए रट्टाफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीके से हम ये सब याद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, यानी कि लेफ्ट और राइट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक ब्रेन जो होता है हमारा, वो सिर्फ फन की तरफ ध्यान देता है, और एक जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है। और जो पोर्शन हमारा फन की तरफ ध्यान देता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होता है, वो डोमिनेट करता है जो पढ़ाई करने वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, मैंने वीडियो शूट कर रखी है, उसके बारे में अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस वीडियो को आप देख लें, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये होता है कुछ दिमाग का हमारा काम, और इसको पार करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे इंडिया के नहीं, एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला कि भाई अगर दिमाग के दोनों हिस्सों को मिलके काम कराया जाए ना, तो हम अपना काम कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको याद होगा कि कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक हम करते हैं, या कोई भी मतलब हमारे साथ कोई अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात होती है, या कोई मूवी का वो सीन हमें याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने थ्री इडियट्स देखी होगी तो उसमें एक सीन आता है जब उसकी राजू की जो मॉम होती हैं, वो जब रोटी बना रही होती हैं तो बालों वाली रोटी, खुले के बाल वाली रोटी, याद होगा आपको? वो अभी तक याद होगा, राइट? अगर मैंने ये चीज़ें बोलने लगा ना तो वो सीन भी शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल। अगर मैं कहूँ टॉम एंड जेरी की शक्ल आपके दिमाग में आ गई होगी। अगर मैं कहूँ मिकी माउस तो उसका आ गया होगा। अगर मैं कहूँ शक्तिमान, जो बचपन में हम लोग बहुत देखते थे, तो उसकी शक्ल भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको जो हमें याद रहती हैं। तो यही कंसेप्ट हम पढ़ाई के साथ अगर लगाएं तो हम पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से कंसेप्ट को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे ये नहीं अज्यूम किया जा सकता कि भाई आप एक एक चीज़ को लर्न कर लोगे, यानी कि वर्ड टू वर्ड बहुत मुश्किल है, राइट? मैं भी नहीं कर सकता यार। तो इसका एक तरीका है कि आप हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लें। क्या कर लें? हेडिंग्स को प्रॉपर लर्न कर लें। अब वो हेडिंग को कैसे लर्न करना है उसके बारे में ये वीडियो है। देखो अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला, किसी स्टोरी से रिलेट करो, किसी स्टोरी से रिलेट कर लो, और उस स्टोरी का हीरो आप हो, यानी कि वो चीज़ सब कुछ आपके साथ होनी चाहिए, वो चीज़ करो। या फिर कोई भी आप अपने घर से कहीं और जा रहे हो, रास्ते में कोई चीज़ पड़ती हैं, कोई बस स्टॉप, कोई मेट्रो स्टेशन, या कोई स्कूल, या फिर कोई क्लिनिक, या कोई कोचिंग सेंटर, या कोई कुछ भी, उससे रिलेट कर लो। या फिर किसी इमेजेस लगा लो, उससे रिलेट कर लो। या फिर जैसे ABCD 1 2 3 4 5, इन सब से जैसे होता है ना कविता टाइप, पोएम टाइप, उस तरीके से बना लो। अब हाँ, पहले मैं बता दूं, ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो की लास्ट में दे रखा है। तो आप ये मत समझिए कि वीडियो आपके काम की नहीं है, पर मैं जो कहने जा रहा हूँ वाक्य के काम का है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो रट्टाफिकेशन आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगा। आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ आप याद कर लेंगे। तो आप उस एग्जाम्पल को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अभी भी मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, स्पेशली जब थ्योरी का पोर्शन आता है, तो थ्योरी का पोर्शन एक बार समझा दिया ठीक है, बट मैं उनको लर्न करवाने की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने लर्न करने की चीज़ घर के लिए दे दी तो वो कभी लर्न हो नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या करता हूँ, उन्हें लर्न करा के भेजता हूँ। हर चीज़ को मैं मेमोरी टेक्निक्स लगा के उन्हें करवाता हूँ A to Z। तो उसी का ही एक तरीका एग्जाम्पल मैंने नीचे वीडियो के लास्ट में दे रखा है। तो गाइस, बिना टाइम गवाए सीधा सीधा वो वीडियो देखते हैं और कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से हम रट्टाफिकेशन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वो मेरी वीडियो का सबसे लास्ट पोर्शन है। तो जो कुछ कहना है मैं अभी कह रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत। सो गैस स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने मेमोरी टेक्निक लगाई है ना, वो लगाई है मैंने स्टाफिंग प्रोसेस पे, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है ना। अब इस स्टाफिंग प्रोसेस का याद करने का मैंने एक छोटा सा तरीका मेमोरी टेक्निक लगा के लगाया है। तो आप हो सकता है आपको पसंद आए, आपको कुछ और तरीका पसंद हो, आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आपके लिए बनाया है और आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से मेमोरी टेक्निक को लगा सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ए से लेके एच तक जो है अल्फ़ाबेट्स ले रखे हैं, ठीक है ना, और उन सबको किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट किया है। ABCDEFGH। सबसे पहला अल्फ़ाबेट ए से एप्पल। एप्पल बोल दो। एप्पल खाने से मैन की पावर बढ़ती है, मैन पावर, ओके। सेकंड बी से यानी कि बेबी। छोटे बेबी को रिक्रूट करने से जेल होगी। कीवर्ड क्या है? रिक्रूट। पहले में कीवर्ड था मैन पावर, दूसरे में कीवर्ड है रिक्रूट। आगे आते हैं सी, चावला चिकन। एक्चुअली हमारे गीता कॉलोनी में एक चावला चिकन कॉर्नर है जिसे सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया था, तो उसी टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया है। सी, चावला चिकन। चावला चिकन वालों को सेल टैक्स वालों ने सेलेक्ट कर लिया। कीवर्ड था सेलेक्ट। अगला डी। डी बोले तो दाऊद, दाऊद इब्राहिम, ठीक है ना। दाऊद लोगों की प्लेसमेंट करता है। कीवर्ड इज प्लेसमेंट। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट को ट्रेनिंग देना आसान है। कीवर्ड इज ट्रेनिंग। एफ बोल तो फालतू। फालतू की परफॉर्मेंस को अप्रेजल मत दो। कीवर्ड इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। जी फॉर पार्ले जी। पार्ले जी खाने से प्रमोशन मिलती है। कीवर्ड इज प्रमोशन। एच फॉर हनी सिंह। ये मैंने बनाया है, कुछ न्यूज़ वगैरह देखी थी उसके ऊपर बनाया, हो सकता है फेक हो ना हो, तो अगर कोई हनी सिंह को पसंद करता है तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है। एच फॉर हनी सिंह। हनी सिंह को ज़्यादा नशा करने पर कंपनसेशन भरना पड़ गया। द कीवर्ड इज कंपनसेशन। तो कीवर्ड कौन कौन से हो गए? मैन पावर, रिक्रूट, उसके बाद आपका सेलेक्ट, फिर प्लेसमेंट, फिर ट्रेनिंग, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद प्रमोशन और उसके बाद कंपनसेशन। कैसे कनेक्ट किया मैंने कनेक्ट किया ए टू एच अल्फ़ाबेट्स को, उनसे एक वर्ड बनाया है जिसे याद करना आसान है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से रट सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको हेडिंग्स जो है वो याद हो जाती हैं और अंदर का कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि आपने उसे पढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख के आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मैं प्रॉमिस क्या करता हूँ, आपको चैलेंज करके बताता हूँ, दावा करता हूँ कि भाई आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे।